कुरान सिर्फ मस्कीना दा रह गया, फकीरा दा रह गया, गरीबा। कुरान की पहचान ही लंगड़ों से होती है, कुरान की पहचान ही यतीमों से होती है, कुरान की पहचान ही मिस्कीनों से होती है। इतना कुरान करीम की अजमत को मत गिराओ। यह हाथ तो अल्लाह से मांगने वाले थे, मखलूक के दर पे कहां से पाए। एक अपना वक़ार, एक शख्सियत। मैं 600-700 किलोमीटर का सफर करके आया। आपको याद ध्यान नहीं कराऊं जी, मस्जिद है कारी अली मोहम्मद, देख के तरस आता, गरीब साथी। मस्जिद बनाई, जलसा कराता है। 1 साल के बाद सालाना जलसा है। हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, गुलामान मुस्तफ़ा की, नबी के गुलामों के गुलाम की बातें बतलाते हैं। इसके पास तो इतनी ताकत नहीं है। आप लोगों को बगैर मांगे इनके साथ तामुन करना चाहिए। कारी साहब कदा जलसा करना है। कमाद माशाल्लाह तैयार है। जब कमाद नहीं था तब भी रो रहे थे, है तब भी रो रहे हैं, रोते रहेंगे। ये कौम रोती है, इसे जूतियां मारो तब भी रोएगी, ना मारो तब भी ना रोना है किस्मत के अंदर। क्योंकि मां दी गोदी रोंदे आए, प्यो ने करीब नहीं किया, प्यो ने रुलाया, मां ने रुलाया, महल्ले वालों ने रुलाया। जिहड़ी स्वाणी तुसी घर दे अंदर जाल लेके आए वो भी रोंदी भाई, वो केड़ा हसांदी। सवेरे घरों निकलो, शामी घर आओ, एवें जब पुठा तंदूर नहीं पिया हुंदा, एन करके इस्तकबाल करे। महल्ले वालियां ने कहली मैनू घर जावन दे, शोदे दे आन दा वक्त हो गया। ले शोदा कौन है भाई? तुमने कुरान की दौलत नहीं, तुमने बतलाया नहीं। खुदा की इबादत के बाद सबसे ज्यादा हक शोहर की अतात का। तुसा दस्या ही कोई नहीं। तुसा समझा के ओ पैर दी जुत्ती है, ताड़े सामने कोई नहीं कहंदी, ओ भी आंदी है भौंकण वाला कुत्ता है। आसी रोटी खावसी, साढ़े ते भौंकसी, भौंक के चला जाएगा। चल दे चल। ना शर्म रही ना हया रहा। इस चेहरे पर तो घूंघट हुआ करता था, इस चेहरे को देख के प्यार आया करता था। इसके पास एक ऐसी गोद थी जिस गोद में खुदा के वली आंखें खोला करते थे। उजाड़ है हर तरफ, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, नदामत नदामत। बाजारों में एक चाय की प्याली के लिए इतना मुंह में लहजा, इतना खुश, इतना इस्तकबाल, इतना प्यार। बिछ जाते हो। मिठा कैसा है, नमकता तेज नहीं, दूध सादा खालस है। ये प्यार अपने घर में जाके अपने बीवी बच्चों से क्यों नहीं करते? बिफरे ऊंट की तरह घर में जाके बैठते हो। माफ करना, तेरी बच्ची जब तक तेरे पेट की दोजख भर ना जाए, ना तेरी बेटी बात करती है, ना बेटा बात करता है, ना घरवाली तेरे पास। ये कोई जिंदगी है? 50 साल हो गए जिन्होंने ब्याह के ले आए, आज तक उनके नाल बैठ के खाना नहीं खाता। 2-3 लटका के पूरे गांव का गंद इकट्ठा करना ये इज्जत नहीं है। तेरे घर पर नजर पड़े और घर के अफराद पर नजर पड़ के देखने वालों को अल्लाह याद आ जाए, ये इज्जत। बड़ी बड़ी दस्तारें क़यामत के दिन, जब उसने यूं आंख उठा के देखा तो बड़ी बड़ी दस्तारें जमीन पे गिरी जाएं, बड़े बड़े नमाज के निशान पैरों में गिरे जाएं। आजा, अपने हक के बारे में बाद में सवाल करूंगा, मेरी मखलूक का हक तूने कैसे अदा किया? जब बगैर सींग वाली बकरी को अल्लाह सींग देगा और बगैर सींग वाली बकरी आएगी, अल्लाह इस सींग वाली से पूछ इसने मुझे क्यों मारा? जमीनें हड़प करने वाले हर साल जमीन को हमवार करके ट्राली से कट मार के थोड़ी सी जमीन अपने अंदर लेने वाले, अल्लाह नहीं देख रहा? रात को पानी का वारा लगाते हो और 5-4 मिनट ऊपर पानी करते हो, अल्लाह नहीं देख रहा? सबने सामने। बाबू, ये पगड़ी तब अच्छी लगती है जब पगड़ी जिस सर पे अच्छी तब लगती है जब अंदर लुकमा हलाल का गया हो। ये दुनिया वालों को सोनी लग रही है, अल्लाह इसे रहमत की निगाह से नहीं देखता।
लोगों की मजबूरियां समझो। अगर अल्लाह ने पानी ज्यादा दिया तो किसी गरीब का 1 बीघा 1 एकड़ है तो फी सबीलिल्लाह दे दे, बगैर सूद के उसे पानी दे दे कि यार बिजली का बिल आएगा, जितना हो सका दे देना। यकीन कर, फिर अल्लाह जो दुनिया में नेमतें दे रहा है उसका बिल कयामत के दिन तेरे हाथ में नहीं पकड़ाएगा। हर एक से बिच के मिल, अगर अपने हक है तो माफ कर दे, और किसी के जिम्मा, किसी का हक तेरे जिम्मे है तो रातों को सोना छोड़ दे। अल्लाह मौत आ गई तो 1 पाई के बदले 500 मकबूल नेकियां देनी पड़ेंगी। इरशाद फरमाया हुजूर ने, मुफलिस आदमी जानते हो कौन है? कहा जी वो जिसके पास माल कोई नहीं। फरमाया नहीं, कयामत के दिन पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएगा, हकदार आ जाएंगे, हक के बदले नेकियां देनी पड़ेंगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर उनके गुनाह इसके सर पे डाल दिए जाएंगे। पहाड़ों जितनी नेकियां लेके खड़ा था, पहाड़ों जितने गुनाह लेके खड़ा होगा। ये गरीब आदमी है कयामत। ऐसी हस्ती को अल्लाह ने आप में और हमारे में भेजा जिसका हर काम अल्लाह ने बाइस रहमत बनाया। अखलाक देखो आला, अदाएं देखो आला, सोना जागना उठना बैठना देखो तो आला। अनस रजी अल्लाह अन्हो 10 साल खिदमत में रहा। अनस कभी कुछ कहा, कब मारना तो दूर की बात है, 10 साल में कभी आंख की घुरी से देखा भी नहीं। अगर आंख की घुरी होती, मिजाज के सख्त होते, जलाली बाबा बन जाए। जलाली बाबे बथेरे ना, सारे जलाली बाबे बने, सारे जलाली बाबे लगे वदे, सारे जलाली बाबे। घट कोई भी नहीं करेगा। कोई बीवी ते जलाल, कोई बच्चों पर जलाल, अपने गुस्से अपने गुनाहों पर भी कभी जलाल आया? गैर की तरफ देखते भी कभी जलाल आया? किसी की माँ बहन एक करते वक्त कभी जलाल आया? स्क्रीन वाला शरबत बेचते वक्त जलाल आया? भूसे में पानी का छिड़काव लगाते वक्त जलाल आया? गन्नों की ट्रालियों के पीछे गन्ना खींचते वक्त, बाबू जितने गन्ने के रस के कतरे तेरे अंदर जा रहे हैं उतना तो हौज़े कौसर के पानी से दूर हो रहा है, जलाल आया? किसने तुझे कह दिया कि गन्ना खींच और चूपना शुरू कर दे? कयामत के दिन तो इसका अल्लाह के क्या पता तेरी 70 साल की नमाजें एक गन्ने के बदले चली जाएं, देगा? कोई मौलवी बताता ही नहीं, कोई मौलवी दसदा ही नहीं। नलका लवाना है, दरख्त कटवाना है, दीवार खड़ी करानी है, चंदा दो पर चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। वो तो शुक्र है घर वाली देना फर्ज कोई नहीं, वरना चंदे घर वाली मांग लेंदे दो चंदा। बोड़ी चंदा चंदा चंदा, थोड़ा भी क्या कसूर है? तुसां भी अक्के की कता ली और क्या करें? सानू भी यही लिफाफा उस वक्त तक नहीं मिलना जब तक चंदा इकट्ठा कर नहीं करेंगे। अखलाक मिजाज अपने बेहतर बनाओ। खुदा का कुरान कहता है वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़ज़ू मिन हौलिक। चौथा पारा पढ़ के देखो, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहे हैं मेरा महबूब, अगर हम आपका मिजाज जरा सख्त कर देते, तबीयत के अंदर तेजी दे देते, चिड़चिड़ापन दे देते, बात बात पे झड़कना आप शुरू कर देते, तो मुझे मेरी रबूबियत की कसम है, इंसान तो क्या जानवर भी तेरे पास आके दुखड़ा ना सुनाता। हमने आपको नरम मिजाज बनाया, इतना नरम बनाया, इतना शफीक बनाया कि ऊंट भी रस्सी तोड़ाकर तेरे दरबार में आ गया। उसे पता है सुकून यहाँ मिलेगा, उसे पता है सुनी यहाँ जाएगी, उसे पता है मुझे खैर इस दरवाजे से मिलेगी। हुजूर के कान में आके अपना दुखड़ा सुना रहा है। मेरा महबूब अगर गुस्से वाला होता तो ऊंट तेरे कान में आके अपना दुखड़ा ना सुनाता।
अगर मिजाज के सख्त बना देते तो वो बुलबुल के बच्चे कि सहाबी ने घोंसले से निकाल लिए। मेरा नबी अगर मिजाज का गुस्से वाला बना देते तो बुलबुल तेरे कान में आके ना चहचहाती, ना तेरे कान में आके ची ची करती और आके तुझे अपना दुखड़ा ना सुनाती। उस बुलबुल को भी यकीन था माओ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा प्यार कमली वाले की झोली से मिलेगा। वलौ कुल्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अगर मिजाज का सख्त बना देते तो तेरे पर रोजाना कचरा डालती है मेरे महबूब तो उसकी दरवाजे की जाके कुंडी ना बजाता। माशाअल्लाह, वली इब्ने वली, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे महबूब अगर मिजाज का सख्त बना देते तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कहाँ फकीर के दरवाजे पर, कहाँ गरीब के दरवाजे पे जाके आप अपना दुखड़ा, उसका दुखड़ा सुनते। रोजाना कचरे के, रोजाना कूड़े के दाबड़े भर भर के फेंक रही है। एक दिन उसने ना फेंका, मेरा महबूब तूने जाके दरवाजा बजा दिया। औरत बीमार पड़ी है, जिन हाथों से कचरा डालती है, बच्ची को इशारा करने लगी, देख दरवाजे पे कौन आया। दरवाजे की झीरी में देख के उछलने लग गई, वही मोहम्मद आ गए जिन पे तू दापड़े भर भर के कूड़ा डालती है। दोबारा दरवाजा बजाया कमली वाले ने, माँ उठी बिस्तर से दीवार के पीछे हो गई, कमरे में दीवार के पीछे हो गई। दरवाजा दोबारा बजा, दरवाजा खोल के मासूम बच्ची नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी अम्मा बीमार है, तेरे जैसा शफकत का साया हमने कहीं नहीं देखा, हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ, गलती मेरी माँ की, माफी मैं मांगती हूँ, माफ कर दे। इतना कहना था, रोना शुरू कर दिया। बरादरियों पर लड़ने वालों, जमीन के तनाजों पर लड़ने वालों, मकान की दीवार खड़ी करने पर लड़ने वालों, तुम्हारे घर के आगे कोई पानी का कतरा फेंक दे, पानी छिड़काव कर दे, किसी का गलती से कचरे का दावड़ा गिर गया, झगड़े फसाद करने वालों, थाने कचहरी में फैसले करने वालों, कुरान पाक पे कस्में और हाथ उठवा के वादे लेने वालों, क्या जवाब दोगे उस नबी को जो बच्ची के साथ वहीं बैठ के रोने लग गए? फरमाया तेरी माँ कहाँ है? दीवार के पीछे तेरे डर के बैठी है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जा अपनी माँ को जाके कह दे मोहम्मद ज़ामत बन के नहीं आया बल्कि रहमत बन के आया है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, अज़मते रिसालत। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। चौधरियों अपनी आवाज देखो, अपना अंदाज देखो, काली कमली वाले का अंदाज देखो। नबी की मजलिस में आके कोई पेशाब करने वाला दुर्रे नहीं मारे, मस्जिद खराब नहीं हो गई, धक्के दे के नहीं निकाला, बल्कि अपने गुलाम अपने यार से कहा मस्जिद की जगह धो दे। आने वालों को कितने इनाम और इकराम से नवाजा। जाने वाला जब अपनी बस्ती में जा रहा है, अल्लाह अकबर, वाक़या तुम्हें सुना दूं। जुबाब इब्ने सालबा मस्जिद नबवी में आया, हुजूर सहाबा के साथ बैठे हैं, आकर पेशाब करना शुरू कर दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने